अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखें। ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं बनाने वाला हूँ बड़ी बड़ी जो है वो कॉलोनियाँ लव बर्ड की। तो उसी लिए जो है ना, ये दोस्त मेरा आया हुआ है आज। ये आके ना यहाँ पे कॉलोनियाँ बना रहा है बड़ी बड़ी। ये इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो पूरा इनका प्रोसेस और इस पे कितना ख़र्चा आया और क्या क्या जो है वो साइज़ रखवाए हैं मैंने इसके, तो इंशाल्लाह ये मैं आपके साथ ना शेयर करूँगा। ये एंगल वगैरह तो मेरे पास जो है वो पहले के पड़े हुए थे, उन्हीं को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी ये जो है इंशाल्लाह बनने के बाद जो है वो पूरी तफसील आपके सामने जो है ना वो बताऊँगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अब कॉलोनीज़ जो है वो बनती हुई नज़र आ रही हैं। 5.5 फुट का एक साइज़ मैंने रखा है, 7 फुट हाइट रखी है। 2 ये बनेंगी और तीसरी ये इस तरफ बनेगी। इसकी जो है वो 7 फुट लंबाई रखी है मैंने, और 40 इंच जो है ना, यानी 3.5 फुट जो है चौड़ाई रख रहा हूँ सारे कॉलोनियों की। ये देखें फ्रेंड्स, अब कॉलोनियों की शेप जो है वो नज़र आना शुरू हो चुकी है। ये देखें, ये आपको साइज़ में बताता हूँ। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ये 5.5 फुट साइज़ है, और ये इसकी हाइट जो है ये यहाँ तक जो है वो ज़मीन से लेके यहाँ तक ये 7 फुट हाइट है। अब यहाँ से लेके वो एंड तक जो ये आखिरी आपको नज़र आ रहा है एंगल जिस पे मेरी फिंगर है, यहाँ तक 5.5 फुट ये एक अलग कॉलोनी है। यानी 5.5 फुट वाली ये, 5.5 फुट वाली ये 2 अलग अलग कॉलोनियाँ ये बनाई हैं। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करके, या यहाँ से क्या लें, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक एक ये 7 फुट की कॉलोनी है। इसकी हाइट भी 7 फुट है और इसका डेप्थ भी जो है ना वो भी 7 फुट है। सॉरी, इसकी हाइट भी 7 फुट है और लंबाई भी 7 फुट है। इनकी गहराई 3.5 फुट रखवाई है मैंने। तो इस तरह ये 3 अलग अलग कॉलोनियाँ जो है ना ये मैंने तैयार करवाई हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो मुकम्मल होती हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखें, अब इसको जाली वगैरह लगाना शुरू कर दी हुई है हमने, और बड़ा दिमाग जो है ना इस चक्कर में फंस चुका हुआ है कि ये इंशाल्लाह आज जो है ना काम मुकम्मल करने का इरादा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम मुकम्मल हो जाएगा आज। जी देखें फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह तैयार हो चुकी हैं दोनों कॉलोनियाँ। ये पहले मैं साइज़ बनवाने लगा था 5.5 फुट बाई यहाँ से यहाँ तक 5.5 फुट, और हाइट जो है वो 7 फुट रखवा रहा था। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि 5.5 की बजाय ना टोटल एंड तक 11 फुट मुकम्मल जो है वो एक कॉलोनी बना ली जाए, और इसकी हाइट जो है वो 7 फुट हो। और दूसरी ये कॉलोनी, ये मैंने 7 फुट चौड़ी और 7 फुट ही ऊंची बनवाई है। ये देखें, ये मुकम्मल जो है ना 7 फुट चौड़ी और 7 फुट ही ऊंची बनवा ली है। इन दोनों के दरमियान में से जो है वो सेपरेट कर लिया, डबल जाली लगवा के दोनों तरफ जाली लगवाई है। क्योंकि अक्सर बर्ड्स जब जाली पे चिपकता है ना तो दूसरी साइड वाले बर्ड्स जो है वो उसके पाँव पे काटते हैं, इसलिए मैंने दोनों तरफ जो है ना वो जाली अलग अलग लगवाई है। ये 2 अलग अलग कॉलोनियाँ बन गई। उसके अलावा मैंने ये एक मास्टर केज साथ ही तैयार करवा ली। ये देखें, ये टोटल छत तक जो है ना ये एक मास्टर केज मैंने बनवा लिया। इसका ये इंशाल्लाह फ़ायदा होगा कि अगर कोई बर्ड जो है वो कॉलोनी वगैरह से निकल के बाहर भी आ जाता है तो ये जैसे ये दरवाज़ा बंद हो गया है, अब ये इस मास्टर केज से बाहर नहीं निकल सकेगा। और इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है कि इस मास्टर केज के अंदर भी ना मैं या तो डव छोड़ूंगा और या फिंचेस वगैरह या जावा, इन तीनों में से इंशाल्लाह कोई एक चीज़ छोड़ी जाएगी। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये कॉलोनीज़ जो बनी हुई हैं ये भी आपको पसंद आएंगी। तो इंशाल्लाह आपको इस कॉलोनी के मुतल्लिक, कॉलोनी ब्रीडिंग का तरीका और उसमें जो है वो आने वाली प्रॉब्लम्स और जो फ़ायदे हैं वो सारे भी आपके साथ अब शेयर किए जाएंगे। 1 बाय 1 केजीज़ के साथ तो शेयर करते ही हैं, अब कॉलोनी का भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और दूसरा ये
कि कॉलोनी के फ़ायदे और कॉलोनी के नुकसानात के मुतल्लिक भी जो है ना नेक्स्ट आपको एक वीडियो बना के जो है वो शेयर करूँगा। और कॉलोनी लगाने का ठीक तरीका क्या है उसके मुतल्लिक भी एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। वो वीडियोज़ भी जो है ना वो पाइपलाइन में मौजूद है, इंशाल्लाह जल्द वो भी आप तक जो है वो पहुँचाई जाएंगी। उसके अलावा इस कॉलोनी पे जो ख़र्च आया है वो भी आपको बताते हैं कि इस कॉलोनी पे ख़र्च आया टोटल। ये एंगल वगैरह सारे जो है ये मेरे पास पहले ही पड़े हुए थे, समझ ले कि एंगल नहीं मैंने मंगवाए और जाली वगैरह मंगवाई है इन कॉलोनीज़ बनाने के लिए। और हाँ, ये जो मास्टर केज का ये बना है ना इसके लिए अलग से पाइप जो है मैंने मंगवाए हैं अब। यानी ओवरऑल आप समझ लें कि मेरा तकरीबन जो है वो कोई 30,000 रुपया जो है ना अंदाज़न इस सारे प्रोसेस पे जो है ना वो ख़र्च हो चुका है। अगर मुझे एंगल भी बाज़ार से लाने पड़ते हैं तो ये 30 की बजाय ना को 50-55 पे जो है ना ये सारा मामला जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में आजकल जो है वो लोहे के रेट आसमान पे जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना वो बहुत महंगा जो है ना वो काम पड़ा है। लेकिन ठीक है, माशाल्लाह एक दफ़ा बन गया मजबूती के साथ, तो इंशाल्लाह अब ये जो है वो साला साल चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। हाँ, और एक और बात कि ये ऊपर इस जगह पे जहाँ पे ये लाइट है, लाइट के साथ थोड़ा सा इधर यहाँ पे एक रोशनदान बनाने का इरादा है, क्योंकि ये मशरिक़ी साइड है। जब सुबह सूरज निकलेगा तो इस तरफ से थोड़ी बहुत धूप भी आएगी। और दूसरा जो है यहाँ से आप लोगों को पता है कि वेंटिलेशन जैसा कि बहुत ज़रूरी है, तो वेंटिलेशन भी जो है ना उसके लिए भी ये रोशनदान बनाया है, वो बनाएंगे इंशाल्लाह। और वो भी जो है आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।